मुर्दाबाद, रोजगार छीनने वाला कमिश्नर मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं नगर पालिका के अंदर। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। आइए हम ये जो पदाधिकारी हैं यहाँ के कर्मचारी संघ के, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर आज ये जो हड़ताल की जा रही है किस विषय पे की जा रही है, क्यों ये हड़ताल की जा रही है, क्या वजह रही? इलेक्ट्रिकल में लग रहे थे जी 46 लड़के लग रहे थे, इनको हटा दिया कमिश्नर ने बगैर नोटिस दिए। तो कुछ वजह बताई होगी, क्या ये काम नहीं करते थे या काम चोरी करते थे? कोई वजह नहीं बताई जी, कोई वजह नहीं बताई। अच्छा, तो कब किया गया ये काम? बात कर अपना बस कर दिया काम। कब किया गया ये काम? ये परसों कर दिया जी। परसों कर दिया, तो मतलब आज आपने हड़ताल की है। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? अभी तो आज तक से संकेतिक हड़ताल है आज तो जी। अगर बुलाओगा, बात करेगा, समाधान करेगा तो ठीक है, नहीं तो निश्चित चलाऊंगे इसको। अच्छा, ये जो इनको नौकरी से निकाला गया है, जो ये 46 बच्चों को, तो ये ऊपर सरकार के आदेश थे? ना जी, कोई लेटर नहीं दिया जी, कोई भी ना आदेश था सरकार के। अच्छा, मतलब कोई लिखित में आप लोगों को कुछ नहीं दिया गया? लिखित में कुछ नहीं दिया जी, वैसे हटा दिया जी। तो सुनने में ये भी आया, वो कहते जी काम करते रहो लेकिन सैलरी नहीं देंगे, ये कुछ ऐसा भी कुछ है? वैसे तो कहा था जी भाई ऊपर तक हटा दिए, बोले मैंने ठेका दे दिया। मैंने तो ठेका तो बंद करवाने लग रही यूनियन, यूँ ठेके देने लग रहा। बोला ठेकेदार को तनख्वाह दूंगा कि मैं इसको दूंगा, भाई नहीं देगा तो फिर बता, इनका समाधान तो बता। बोले हटा दिए भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है, शाखा प्रधान। तो देखिए सुभाष जी हमारे साथ, उनका कहना है कि 46 जो बच्चे थे इलेक्ट्रिक सिटी में, उनको हटा दिया गया है और उनको बिना नोटिस दिए नौकरी से हटाया गया और कहना है कि ठेका दे दिया गया है। कमिश्नर द्वारा ये बात कही गई है, लेकिन ठेका प्रथा को सरकार कहती है कि बंद किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ठेका प्रथा को बंद करने की बजाय बढ़ावा दिया जा रहा है। ठेके पर इन जो कर्मचारी हैं उनको भेजा जा रहा है। तो आइए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे आपसे जानना चाहेंगे। कहते हैं ठेका प्रथा सरकार भी कहती है कि बंद की जाएगी, क्या लगता है जिस तरह के यह माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ है नगर पालिका में, ठेका प्रथा बंद हो पाएगी? देखिए, सरकार के हमेशा नीति आना, जो नीति और पॉलिसियाँ हमेशा कर्मचारी के खिलाफ बना करके सरकार लेके आई है जी। बार बार नगर पालिका संघ हरियाणा ने और सड़क आवाजाही संघ ने मांग रखी है कि भाई ठेकेदारी प्रथा बंद करो, कच्चे कर्मचारी है जो वो उनको पक्का करो, आउटसोर्स पे जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पेरोल पर लगाओ। पर हरियाणा की बीजेपी सरकार बार बार झूठे वादे करती है और आंदोलन को जो ना कुचलने का काम करती है, उसमें लाठियाँ बरसाती है, पानी की बौछारें करती है। हम यूनियन इसका बार बार कड़े शब्दों में निंदा भी कर सकती है, पर सरकार इतनी बेशर्म बेहया है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको मांगने को तैयार नहीं है, बार बार लाठीचार्ज कराती है और आंदोलन को जो है दबाने का काम करती है। और ये जो हमारे कर्मचारी है, जो 46 कर्मचारी है, 4-4, 5-7 साल हो लिए इनको यहाँ पानीपत में बिजली के विभाग में काम करते हुए, सभी पार्षद सभी MLA के काम से संतुष्ट है। पर ये हमारा जो ये पानीपत में कमिश्नर आया है, इसने कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ कर करके इसने अपना टेंडर छुटवाया और इनको घर के रास्ता दिखाने का जो योजना बनाई है, ये गलत है। यूनियन इसका कड़े शब्दों में निंदा करती है। और देखिए, जिस व्यक्ति का रोज़गार जाता है उसके बच्चों को, उसके दिल पर क्या गुजरती है, ये उसके दिल पर क्या गुजरती है वो जानते हैं। पर इस कमिश्नर को ये नहीं शर्म आई भाई जिसका रोज़गार जा रहा है उसके भी बच्चों पर क्या गुजरेगी। ये भी कर्मचारी है, वो भी कर्मचारी है, फ़र्क इतना है कि वो ऊंचे लेवल का अधिकारी है, ये कर्मचारी है। तो हम ये चाहते हैं कि इनका रोज़गार ना जाए, ऐसी कोई योजना बनाए ताकि इनका रोज़गार भी बना रहे। और आपकी जो अपनी जो ये इन्हें टेंडर छोड़ा है, हम इसका विरोध वैसे हमेशा यूनियन करती आई है। भाई टेंडर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये पहले से काम कर रहे हैं और इसके काम से शहर की जनता संतुष्ट है। ठीक, और ये सभी पार्षदों से अपना लिखवा करके संतुष्टि लेटर भी लाए हुए हैं, फिर भी पता नहीं क्या इसकी मंशा है, क्यों इनको हटा रहे हैं। ये कमिश्नर अगर हमें यूनियन को बुलाएगा तो बात करेंगे क्या इनको क्यों हटा रहे हैं, क्या कारण है। अभी आपने ये कहा कि कमिश्नर ने साठगांठ करके कुछ लोगों से अपना टेंडर छुड़वाया, क्या आपने किसी सगी संबंधी को टेंडर दिया जो आप ये बात बोल रहे हैं? देखिए, ये अपने सरकार के गुलाम जो व्यक्ति है और जो सरकार के निजी है व्यक्ति, उनको ये ठेका देते हैं ताकि इनके आदमियों को लाभ पहुँचे और जो कर्मचारी है इनका जो शहर की जनता का जो शोषण हो सके। अभी ये जो धरना आज किया गया कितने समय तक चलेगा? ये तो अफसर के ऊपर निर्भर है। अगर जो हमारे को बात करने के लिए करा तो शायद एक दिन का संकेत है कि ये आज आंदोलन था। अगर जो
हमारी बातें नहीं मानता है, इनको रोज़गार जो है ना लिखित रूप में गारंटी नहीं देता है, तो शायद लंबा करना पड़े तो लंबा करेंगे। सरकार की नीतियों से कितने संतुष्ट हो, क्योंकि सरकार कहती है कि हम लोग सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं, कितने ये संतुष्ट? सरकार का ढकोसलेबाजी है, लच्छेदार भाषण देते हैं, सरकार की जनता को गुमराह करने का काम करती है। नीतियां हमेशा देखिए कर्मचारी के आज भी कोई ऐसी नीतियां नहीं जिसे सरकार ने भला किया हो, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो किसान है, कोई ऐसी पॉलिसी कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे शहर की जनता का और देश की जनता का भला हुआ हो। क्या नाम है? मेरा नाम बलराज है, वरिष्ठ उप प्रधान नगर पालिका कमिश्नर है। तो देखिए बलराज हमारे साथ है, जिनका कहना है कि सरकार की नीतियों से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सरकार हमेशा जो गरीब हैं उनको कहते हैं ना कि गरीबी हटाने का काम, यहाँ गरीबी नहीं गरीबों को हटाने का काम किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत। तो आइए एक युवा हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज के जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना? मेरा नाम शुभम है और मैं भी बिजली में वार्ड में सिविल इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। तो बात ये है कि हम कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन हो गया था हमारा 1 सितंबर से, हमारी सैलरी भी मिल रही है और हमें ये भी बोला गया था कि आपको अब हटाया नहीं जाएगा। तो उसके बाद भी अब 3-4 महीने के बाद फिर से उनको हटाने के लिए बोल रहे हैं बिना नोटिस दिए। ऐसे ही 11 जी पहले को हटाया था, उनको भी ऐसे ही हटाया था, हमें भी ऐसे ही हटा रहे हैं अभी। मतलब कहीं ना कहीं आपको झांसा दे करके आपके साथ किया जा रहा है? जी, हमें झांसा दे के ये सब किया जा रहा है। तो क्या रहेगा अभी? नौकरी आपके पास नहीं रही, परिवार कैसे चलेगा आपका? परिवार जहाँ पहले यहाँ से कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से कुछ होता है तो उसके बाद फिर हम इंटरव्यू देंगे कहीं ना कहीं, तो काम तो करना ही पड़ेगा जी। सरकार ये कहती है कि युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? कहीं रोजगार निगम नहीं दे रही सर, कुछ भी काम नहीं दे रही। मैं भी 2018 में 2019 में जो भर्तियां निकली थी डिप्लोमा बेस पे जो जेई की, उसमें मेरा क्वालिफाइड था, मैंने क्वालिफाई किया था वो। लेकिन उसके बाद भी मैंने कोटा अप्लाई किया था स्पोर्ट्स का, तो उसमें मुझे निकाल दिया गया था इन्होंने। तो 14 वैकेंसी थी, उसमें सबको निकाल दिया था, वो भर्ती नहीं करी थी इन्होंने। तो अब सीईटी का पेपर दिया, मैं सीईटी का एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद फिर भी रोज़गार निगम में आ गए, भी काम चले कैसे ना कैसे, तो काम चलाना ही है। लेकिन अभी भी यहाँ से भी हटा देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे मतलब। अच्छा, सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं, और आप ये कहते हैं आपने कई टेस्ट क्वालिफाई कर दिए लेकिन उसके बाद नौकरी नहीं मिली, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर सकते जी, इसमें क्या करेंगे बताओ। यहीं के भरोसे बैठे थे हम, तो यूनियन के भरोसे ही हैं। अभी यूनियन करेगी कुछ नहीं? क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है जो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते हैं? नहीं, ये जैसे अब मैंने बताया कि आपको 14 वैकेंसी आई थी स्पोर्ट्स कोटे की, वो हमारे से पहले ही भर दी गई थी, जो कि वही पर्ची दे करके उनको पर्ची खर्ची दे करके उनको लिया गया था। और बाद में हमने हाई कोर्ट में केस किया तो उनको हटाकर वो सीटें खाली छोड़ दी गई, मतलब उसके बाद हमें भी नहीं लिया गया उस सीट पे। तो देखिए शुभम ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करने वाली सरकार ये कहती है कि इन्होंने जो 14 लोगों ने टेस्ट पास किए थे उनको तो भर्ती नहीं दी गई थी, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया था, उनको नौकरी दी गई थी। लेकिन जब इन्होंने कोर्ट में केस डाला तो उन 14 लोगों को भी हटा दिया गया, लेकिन आज तक वो सीटें वैकेंट रखी गई हैं, ना तो इनको नौकरी दी जा रही है ना किसी और को दी जा रही है। तो खर्ची पर्ची की बात यहाँ पर सब लोगों को शायद समझ में आ गई। एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, आपसे जानना चाहेंगे आज का जो सांकेतिक धरना है आज यहीं समाप्त हो जाएगा या आगे भी बढ़ेगा? ये कर्मचारी जो आज एक दिन का ये जो सांकेतिक रोष प्रदर्शन जो कर रहे हैं जी, ये इसलिए कर रहे हैं कि इनकी नौकरी के ऊपर जो आज इनके रोजगार के ऊपर जो हमला किया है कमिश्नर साहब ने, ये गलत है। और कमिश्नर साहब ने चाहिए तो ये कि आज इस तरह की जो हमारी आबादी जो बढ़ रही है उसके हिसाब से और आदमियों को रखना चाहिए, लेकिन ये उल्टा उन आदमियों को निकालने हैं जो 5-5, 6-6 साल से आज रोज़गार यहाँ जिनको मिला हुआ था। और ये मैं तो ये कहूँगा कि आज ये रोज़गार कौशल निगम जो बनाया ये भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा है कि इस आड़ में कहीं न कहीं इन्होंने कमीशन या कोई और किसी को ओबलाइज करने के लिए इन्होंने ये काम किया होगा, ताकि आज देख रहे हैं हम पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आज कच्चे रोज़गार के लिए भी आज लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। कई जगह हमने इस तरह के मामले सुने भी हैं और बच्चों से हम सुनते भी हैं। तो आज जो कमिश्नर साहब की मंशा ये तो आगे उजागर हो पाएगी कि इनको रखेगा नहीं रखेगा लेकिन ये कर्मचारी डटे रहेंगे। अगर किसी का रोज़गार छीना तो ये लड़के लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे।
अभी आपने बात की कौशल रोजगार योजना की, ये कौशल रोजगार आखिर है क्या जिसको लेकर के इतना बवाल हो रहा है? पक्के रोजगार सरकार देना नहीं चाहती, और जो रोजगार कौशल निगम जो बनाया, इसके माध्यम से जो प्रदेश के यूथ हैं जो आज लंबी लाइनों में खड़े हैं रोजगार के लिए, उनको कच्चे रोजगार देकर पूरी जिंदगी इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। तो अगला कदम क्या रहेगा अगर आज आपकी सुनवाई नहीं होती? अगला कदम तो इन्होंने कहा कि आगे कमिश्नर साहब से, देखो यूनियन हमेशा बातचीत की पक्ष धर रही है और ये चाहती भी है कि समस्या बातचीत से ही हल होगी, लेकिन अगर कमिश्नर साहब अगर ये नहीं चाहेंगे कि ये समस्या ना हल हो तो ये कुछ दिन के बाद फिर आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम तेजपाल, पूर्व जिला सचिव SKS पानीपत। तो देखिए तेजपाल जी, हमारे साथ उनका कहना है कि सरकार ये कहती है कि हम युवा को रोज़गार देने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो युवाओं को बेरोज़गार किया जा रहा है और कहते हैं कि कौशल रोजगार के तहत जो है नौकरी देने का काम सरकार कर रही है। ये कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और युवाओं को एक कच्चा लालच दे करके उनको राह से भटकाना है। ये यहाँ के तमाम जो पदाधिकारी हैं यूनियन के, उनका तो यही कहना है कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम कमिश्नर है या अन्य अधिकारी हैं, ये बात उन पर निर्भर करती है कि ये धरना प्रदर्शन आज यहीं समाप्त होगा या फिर और उग्र रूप धारण करेगा। क्योंकि अगर अधिकारी बातचीत करके इनकी बात सुनते हैं और बात पर ध्यान दे करके इनकी समस्या का निवारण करेंगे तो धरना यहीं समाप्त होगा, वरना आगे आने वाले समय में धरना और उग्र भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी तमाम तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको नगर पालिका पानीपत के बाहर से दिखाई जा रही हैं। इस खबर को जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।